तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है एनिमल, जो कि रणबीर कपूर की मूवी है और काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आज उस मूवी का रिव्यू में आने का स्टोरी में बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को रास्ते देखिए तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मज़ेदार स्टोरी है, मज़ेदार फिल्म है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस फिल्म मूवी का सारा बायोग्राफी, सारा बायोडाटा आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर रिलीज डेट की बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी का रिलीज डेट है 1 दिसंबर 2023। अगर उसमें अगर कलाकार की बात करते हैं तो उसमें उस मूवी में कलाकार रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल और अनिल कपूर हैं। और इनका अगर मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो ये सिनेमा हॉल में डेली मतलब कि रिलीज हुई थी और काफ़ी ब्लॉकबस्टर, काफ़ी पॉपुलर मूवी हुई थी। और इनका भाषा की बात करें तो हिंदी, तमिल और तेलुगु में 3 भाषा में ये रिलीज हुई थी एक ही डेट में। और इनका कहानी की बात करें तो दिल्ली में इस कहानी में स्टार्टिंग है। दिल्ली में बस स्टील व्यवसायी बलबीर सिंह यानी कि अनिल कपूर काम में बेहद व्यस्त रहते हैं। उनका बेटा रणविजय यानी कि रणवीर कपूर पिता को अपना हीरो मानता है। उसे लगता है कि पिता के बाद घरेलू जिम्मेदारियों का भार उस पर है। बड़ी बहन रीत यानी कि सलोनी बनना की कॉलेज में रैगिंग होने पर वह कॉलेज में बंदूक लेकर पहुंच जाता है। इस घटना से नाराज पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। लौटने पर वो अपने स्कूल की सहपाठी गीतांजलि यानी कि रश्मिका मंदाना के साथ नाटकीय घटनाक्रम में शादी कर लेता है। गीतांजलि और रणवीर की छोटी बहन रूप यानी कि अंशुल चौहान आपस में दोस्त रहती हैं। रणबीर के अपने जीजा वरुण सिद्धार्थ कानिक से नहीं बनती। देश के सबसे अमीर व्यवसायी यानी कि व्यापारी बलबीर को गोली लगने की खबर मीडिया में सुर्खियों में आ जाती है। बस यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आती और ना ही कोई तफ्तीश होती है। घटना की जानकारी होने पर 8 साल बाद रणविजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर लौटता है। वह पिता के हमलावरों की खोज में लगता है। वो अपने साथ गांव में रहे अपने चचेरे भाइयों को भी अपने साथ जोड़ लेता है। पिता के दुश्मन को मारने के दौरान उसे 6 गोली लगती है। वह बच जाता है लेकिन उसके सुनने की क्षमता चली जाती है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। कैसा है एनिमल का स्क्रीन प्ले, तो चलिए जानते हैं। फिल्म एनिमल मूल रूप से हिंसा प्रधान फिल्म है। इन फिल्मों का अपना ढांचा होता है, इसके मुताबिक ही चलती है। यहाँ पर पिता के साथ समय बिताने की पुत्र की बचपन से अधूरी चाहत है। मूल सवाल यह है कि फिल्म कहती है क्या है और पहुँचती कहाँ है। शुरुआत में पिता पुत्र की कहानी से होकर रिवेंज ड्रामा में परिवर्तित हो जाती है। मध्यांतर से पहले कहानी तेज गति से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद कहानी फिसलती है। फिल्म में यौन संबंधी अनावश्यक संबंध और दृश्य भी है, खासतौर पर बॉबी के किरदार का सरेआम पत्नी के साथ सौंपे वाला दृश्य। निर्देशक अगर बात करें यानी कि डायरेक्टर जो हैं उनके संदीप रेड्डी वांगा कहानी पर पकड़ बनाए रखते हैं, लेकिन चुस्त एडिटिंग से फिल्म की अवधि को कम करने की पूरी संभावना थी। पापा पापा करने वाला रणविजय 8 साल से पिता से दूर कैसे रहा, उस दौरान उसे पिता की कमी कैसे नहीं खली। हिंदी फिल्में खास धरे पर चलती है। यहाँ पर कब कौन कहाँ से आता जाता है पता ही नहीं चलता। बलबीर की दुश्मनों का पक्ष बेहद कमज़ोर है। इतने सालों बाद बलबीर को मारने का उन्होंने क्यों सोचा। असरार हक यानी कि बबलू पृथ्वीराज के 2 उसके भाई क्यों नहीं आए। रणविजय खुद भी पिता है, वह तो अपने पिता की तरह व्यस्त नहीं, फिर भी बच्चों के साथ समय नहीं बिताता। दादा और पोते पोतियों के बीच लगाव का कोई दृश्य नहीं है। कहानी बीच बीच बिखरी हुई लगती है। फिल्म में सिर के बालों से लेकर उपांग तक बालों के पर बेबाकी से बात हुई है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे रणविजय का वजन बढ़ रहा होता है, उस पर चर्चा भी है। हास्यास्पद यह है कि आश्चर्य यह है कि अचानक से वह बढ़ा वजन गायब भी हो जाता है। बहरहाल फिल्मों का एक्शन शानदार है। हम हिंदी फिल्मों से इतर यहाँ गोली चलती नहीं, झमाझम बरसती है। वाह। रनवे पर रणविजय और अबरार बॉबी देओल अबरार हक्कानी बॉबी देओल के बीच फाइट सीन रोमांचक है। फाइट के आखिर में रंजित दृश्य कुछ लोगों को विचलित कर सकते हैं। कैसा है रणवीर कपूर का अभिनय। तो फिल्म दारोमदार रणबीर कपूर के कंधों पर है। निस्संदेह रणबीर बेजोड़ अभिनेता है। यहाँ पर पिता के प्रति जुनूनी बेटे की भूमिका में वह जंचे हैं। उन्होंने रणविजय की मानसिकता, जुनून और जज्बे को पूरी शिद्दत से आत्मसम्मान किया है। खलनायक की संक्षिप्त भूमिका में बॉबी देओल जंचते हैं। उनके किरदार के साथ उनके पारिवारिक मसलों को भी थोड़ा विस्तार देने की आवश्यकता थी। रश्मिका मंदाना के हिस्से में 1-2 भावुक दृश्य, पति पत्नी की तकरार और चुंबन के दृश्य आए हैं। अनिल कपूर अपने किरदार साथ न्याय करते हैं। एक दृश्य में रणविजय का पापा बनना और बलबीर का बेटा बनना प्रभावी है। यह उन पिताओं को झकझोरेगा जो काम की व्यवस्था के लेकर अपने बच्चे को व्यक्त नहीं देते हैं।
अपनी संक्षिप्त भूमिका में उपेंद्र लिमये याद रह जाते हैं। जोया यानी कि तृप्ति डिमरी का पात्र कहानी में ट्विस्ट लाता है कि लेकिन उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए रणविजय की छोटी बहन रूप अंशुल चौहान का पात्र अनुपयोगी है। फिल्म के आखिर में सीक्वल का जिक्र है। शायद इस वजह से बहुत सारे सवालों का जवाब अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। फिल्म का संगीत पंजाबी पृष्ठभूमि के अनुकूल है और कर्णप्रिय है। तो इस मूवी के आपको देख करके कैसा लगा, तो इतना काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।